ज्योतिष की दृष्टि से हालांकि अभी महाकुंभ जारी है, लेकिन आखिरी शाही स्नान और धर्म ध्वजा उतारने के साथ ही हरिद्वार महाकुंभ का आधिकारिक रूप से समापन हो गया है। कोरोना काल में हुए महाकुंभ में इस बार बहुत बंदिशें भी थीं। इसके बावजूद साधु संतों और आम श्रद्धालुओं ने कोरोना की परवाह नहीं की। इसकी तस्दीक चारों शाही स्नान में शामिल हुए साधु संतों और आम श्रद्धालुओं की संख्या करती है। पहले शाही स्नान पर 32 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। दूसरे शाही स्नान पर 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। तीसरे शाही स्नान पर 14 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई, तो चौथे शाही स्नान पर प्रधानमंत्री की अपील का असर हुआ और 30,000 लोगों ने ही डुबकी लगाई। बहरहाल कुंभ में लगे शिविरों में धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हो चुके हैं। जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिविर में कुंभ समाप्ति की घोषणा के साथ ब्राह्मणों को भोज कराया गया। अब हम लोग आज यहाँ पर ध्वज का वंदन किया, गंगा स्नान किया, गंगा जी की पूजन आरती की। 1 महीने से जो आरती हमारी विधिवत चल रही थी, आज उसका समापन किया। ध्वज का उत्तोलन किया पूजन करके, दंडी सन्यासियों की समष्टि की, और अब यहाँ से हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के मन में कुछ खटास भी दिखी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद ने कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी थी। जब आखिरी स्नान पर कुंभ समाप्ति की घोषणा करने वाले संत स्नान को आए, तो अविमुक्तेश्वरानंद ने नाराजगी जताई। बहुत से लोगों को व्यवहार निभाना पड़ता है, तो व्यवहार निभाने के लिए ठकुर सुहाती बोलना पड़ता है। जो शासन प्रशासन को अच्छा लगे वो बोलना पड़ता है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने एक महात्मा जी को फ़ोन किया, आचार्य महामंडलेश्वर जी को, तो आचार्य महामंडलेश्वर जी ने उनको कह दिया कि ठीक है। देखिए, ये गजब की बात है, विचारणीय बात है कि कोई व्यक्ति अगर घर में आता है और वो कुछ कहता है, तो घर का मुखिया कहता है कि मैं घर में ज़रा समझ लो तब बताता हूँ। आप किसी पति से कहो तो कहता है ज़रा पत्नी से बात करके बताता हूँ, पत्नी से कहो तो कहता है ज़रा पति से बात करके बताती हूँ, यही ना। बेटे से कहो तो कहता है पिताजी से समझ के बताता हूँ। इतना बड़ा समाज है, इतने सारे अखाड़े हैं, दूसरे आचार्य आए हुए हैं, इतने बड़े समाज में एक व्यक्ति ने कैसे बात कर ली और कैसे निर्णय ले लिया। बहरहाल कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हरिद्वार महाकुंभ संपन्न हो चुका है। अब हरिद्वार में कुंभ 2033 में आयोजित होगा। देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2033 में 17 और 18 मार्च की मध्य रात्रि को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तब से कुंभ मेले का प्रारंभ माना जाएगा। ज्योतिष की दृष्टि से 14 अप्रैल 2033 से 14 मई 2033 तक कुंभ रहेगा। 28 फरवरी 2033 को अखाड़े पहला शाही स्नान परंपरा के हिसाब से करेंगे। 30 मार्च 2033 को चैत्र अमावस्या का दूसरा शाही स्नान होगा। 14 अप्रैल 2033 के दिन संक्रांति और पूर्णिमा का स्नान होगा। इस दिन सन्यासी और बैरागी दोनों स्नान करेंगे। 1 मई 2033 को अक्षय तृतीया का स्नान होगा। ईटीवी भारत के लिए हरिद्वार से सोमेश खत्री की रिपोर्ट।